नाज़रीन, क्रिकेट में सियासत आ जाए तो सारा मजा खराब हो जाता है और ये मजा खराब करने में भारत चैंपियन है। चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की बात तो ऑलरेडी कर चुका था, इनकार कर चुका था भारत पहले ही, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला एक और आ गया है। वो कहते हैं जी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। ये बेशरम, बेहिस। तो वो कहते हैं कि तो हमारे हिस्से हैं और ये हमारे जब तक वापस नहीं, तो ये इसमें आप ट्रॉफी नहीं लेकर जा सकते। तो ये इतराज। अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए ना, जय शाह साहब जिस हमने गुज़श्ता रोज़ बात की थी, पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कामरान कि आने वाले टाइम्स में इस सियासत को देखते हुए और ये देखते हुए कि जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे, और ये देखते हुए कि जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे, अरे के जाहिल। और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे, और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि जब से बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान को जूता पड़ा है, तब से भाई साहब इनके पाकिस्तानी मीडिया का तो मानसिक संतुलन ही हिल गया है भाई। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है कि ये अनिका निसार, इससे तो भाई मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि मदरसा छाप एजुकेशन जो रही है इनकी पाकिस्तानियों की, इनको यही नहीं पता कि जयशंकर साहब कौन है या फिर जैसा साहब कौन है। मतलब जयशंकर साहब को इन्होंने अमित शाह का बेटा बना दिया। ये है इन पाकिस्तानियों की एजुकेशन। बाकी जब से इनको लताड़ पड़ी है बीसीसीआई की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भाई, तब से तो मतलब पाकिस्तानियों का रो रो के बुरा हाल है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब देखो लेना। नाज़रीन, क्रिकेट में सियासत आ जाए तो सारा मजा खराब हो जाता है और ये मजा खराब करने में भारत चैंपियन है। चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की बात तो ऑलरेडी कर चुका था, इनकार कर चुका था भारत पहले ही, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला एक और आ गया है। वो कहते हैं जी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। इससे पहले जो रूट था वो ये था कि इस्लामाबाद, हुंजा, गिलगित, मरी, मुजफ्फराबाद, ये सारे रूट में शामिल थे कि यहाँ ट्रॉफी जो है वो लेकर जाई जाएगी, उसका टूर होगा। इस टूर को जो शेड्यूल किया गया था वो 16 से 24 नवंबर तक था, लेकिन भारत ने कहा है, आईसीसी पे दबाव डाला है कि किसी तरीके से ये टूर नहीं होना चाहिए। इस टूर के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अपने इंतखाबात होते हैं, वहाँ का सिस्टम वैसा नहीं है जो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया की साइड वाला वो है। लेकिन उसके बावजूद 2023 के अंदर वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके में, जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां लेकर जाई गई। इसके साथ साथ शिरकत ना करने पे भी वो जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन अपनी अना को तोड़ने को तैयार नहीं है और खेलों के साथ जो राब्ता हो सकता है वो भी करने को तैयार नहीं है। देखिए, कल हम डिस्कस कर रहे थे, आपने भारत की हठधर्मी की बात बिल्कुल की। बिल्कुल। अब आईसीसी ने फाइनली भारत से पूछ ही लिया है कि जी बताइए क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, हमें लिख के बताइए। ये ज़ुबानी जमा खर्च पे तो कोई यकीन नहीं करता, तो अपने रीज़न्स हमें दीजिए कि आपके ये रीज़न्स हैं। अच्छा, एक रीज़न जो भारत के मीडिया से मुझे पता चला, जय शाह साहब ये कहते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का टूर है, एक होता है ना ट्रॉफ़ी आप लेकर घूमते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, लोगों को दिखाने, एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए। जब टूर्नामेंट शुरू होने से, ओलंपिक ट्रॉफ़ी भी देखें, पूरी दुनिया में जो फ्लेम है पूरा जाता है दुनिया के हिस्से हिस्से में, तो यहाँ भी यही है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसको मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि जी अगले साल ये चैम्पियन हो, ये ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो उनको इतराज़ ये है कि उस ट्रॉफ़ी का जो टूर है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का टूर, उसमें पाकिस्तान के तो जो है इलाके ही हैं, उस ये मुजफ्फराबाद, हुंजा और स्कर्दू क्यों लेकर जाया जा रहा है इस ट्रॉफ़ी को? क्योंकि मुतनाज़ा इलाके, ये मुतनाज़ा इलाके हैं, ये पाकिस्तान अभी शामिल नहीं हुए इनमें। ये तो हम क्लेम करते हैं और वो चूँकि उसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो कहते हैं कि तो हमारे हिस्से हैं और ये हमारे जब तक वापस नहीं, तो ये इसमें आप ट्रॉफ़ी नहीं लेकर जा सकते। तो ये इतराज़। अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए ना, जय शाह साहब जिस हमने गुज़श्ता रोज़ बात की थी, पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, अभी पिछले कुछ अर्सा पहले मतलब कबड्डी की टीम आ गई, टेनिस की टीम भारत से आ जाती थी, अब वो कबड्डी की टीम भी नहीं भिजवा रहे पाकिस्तान। बायलैटरल एक हमारे कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, वो भी हुकूमत ने, ताकि वो जस्टिफाई कर सकें। और ये स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल जो आपकी डिप्लोमेसी है उसको भी प्रमोट करता है। तो वो
अभी कबड्डी टीम को क्यों नहीं भिजवा रहे, ताकि जो क्रिकेट के बारे में उन्होंने फैसला किया ना उसको जस्टिफाई कर सकें। अगर देखिए क्या कबड्डी की टीम भी जाती है? हमारी भी जाती है। नहीं, सारे इलाकों में घूमती है जो भारत की आती है। नहीं, वो तो इसलिए नहीं घूमती ना, नहीं ये क्योंकि बायलैटरल इवेंट है ना कबड्डी का, ये इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। तो बायलैटरल इवेंट के लिए भी कबड्डी टीम को रोक दिया, उसको इजाज़त नहीं दी। इसी तरह जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, वर्ल्ड मेरे ख्याल में टूर्नामेंट है, और ये शायद इसी साल हो रहा है नवंबर में ही, उसमें भी टीम उनको भी रोक दिया है। तो ये भी इसलिए किया है कि आईसीसी को जस्टिफाई कर सकें। अब आईसीसी का क्या फैसला होगा? देखिए आईसीसी तकरीबन अगर ये पाकिस्तान और भारत नहीं खेलता, पाकिस्तान नहीं आता या पाकिस्तान नहीं खेलता, तो तकरीबन $2 अरब का नुकसान जो मैंने सुना है, जो पड़ा है, वो तकरीबन होगा। तो ये काफ़ी बड़ी रकम है। तो इस वजह से, और पाकिस्तान ने माशाल्लाह काफ़ी अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी के स्टेडियम्स को जो है ना, उनकी रेनोवेशन के लिए बहुत से तकरीबन कोई 15-16 अरब रुपए का एक्सपेंडिचर हो गया। तो काफ़ी कुछ खर्च हो गया पाकिस्तान को ऑलरेडी। बल्कि अंडर सरीना के जो होटल है उसके नीचे अंडर पास भी एक बन रहा है, उसने भी ज़िंदगी तबाह कर रखी है ट्रैफिक की हमारी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आईसीसी ये फैसला करती है कि ठीक है जी, भारत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, तो ये फिर कहाँ टूर्नामेंट होगा? टूर्नामेंट फिर यूएई में होगा, साउथ अफ्रीका, 2 ममालिक का नाम लिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ अब नई कहानी भी शुरू हो गई है कि जी भारत में कर लीजिए, करवा दीजिए। सही, क्योंकि भारत में करवाएंगे, ज़्यादा लोग देखने आएंगे, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट वहाँ पे एक लिहाज से उसको पूजा जाता है क्रिकेट को। सही, तो बड़ा अच्छी रौनक लग जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होता है। हमने कल भी गुजारिश यही की थी कि कौमी वक़ार को दाव पे न लगाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पहले तो ये आप डटे रहें कि हम भारत के बगैर ही पाकिस्तान में टूर्नामेंट करवाएंगे, आईसीसी मुमकिन है इस पे राजी ना हो, सही, और वो यही कहे कि जी आप साउथ अफ्रीका है, तो फिर आप कहेंगे हम नहीं आते इस दफ़ा, अगले दफ़ा देखेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती तो हम कहीं और खेलने नहीं जाएंगे। एक दफ़ा आप स्टैंड लेकर देखिए तो सही कि क्या तबीयत साफ़ होती है कि नहीं आईसीसी की, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, एक इम्पॉर्टेंट टीम है पाकिस्तान की, और उसके बगैर भी ये जो दुनिया के टूर्नामेंट्स होते हैं ये भी वो उस तरह उसमें जान नहीं होती जो होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, इन्हें देखो पाकिस्तानियों की जल जल के तो हो चुकी है राख। वो बात सुन के कि भाई पीओजे के अंदर ये भिखमंगे ट्रॉफी नहीं ले जा सकते, जब से बीसीसीआई ने मतलब क्लियर लेटर लिखा है आईसीसी को। अब ये भिखमंगे यहाँ पे जले हुए हैं कि भाई भारत तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लद्दाख ले गया था, तो भिखमंगों वो भारत है, भारत का हिस्सा है, पूरी दुनिया मानती है। और इस समय जो पीओजे के है वो भी भारत का हिस्सा है, और भारत के हिस्से में तुम कैसे लेके जा सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी? ये एक मैसेज दिया गया तुम भिखमंगों को कि रहना तुम्हें हमारे पैरों में ही है, जो भारत चाहेगा वही होगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। भिखमंगे हो, भिखमंगे की मतलब अपनी औकात में रहो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है भाई, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।